ओम। सभी को शुभ नमस्ते। सज्जनों, माताओं बहनों, आज हम गर्भवती माताओं बहनों के लिए जो आवश्यक बातें हैं, इसलिए कि वह शिशु जो माँ की कोख में है, गर्भ में है, वह स्वस्थ और खुशहाल रहे और 9 महीने तक पेट में रहने की आयु जो 9 महीने की है समय सीमा, उसको पूर्ण करके जब वह शिशु जन्म लेगा और घर के आंगन के अंदर खुशियाँ की किलकारियाँ गूंजनी चाहिए, वो अवसर आना चाहिए जिससे परिवार और रिश्तेदार, नातेदार सब के सब आनंदित हों। ऐसा समय परमात्मा हमारे घर में दे तो उस समय तक उसको हम कैसे प्राप्त करें। तो सज्जनों, मेरे पास बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी आती हैं जिनका किसी का 2 महीने का, किसी का 2.5 महीने का, किसी का 1.5 महीने का शिशु गिर गया और वो माँ बिलख उठती हैं, वो परिवार बिलख उठते हैं जिन्होंने बहुत सारी आशाएं परमात्मा से बांधी हुई थी। तो वो क्यों होती हैं ऐसी घटनाएं? तो सज्जनों, माताओं बहनों, मैं इसमें इशारा करना चाहूँगा आपको। एक आपके घर में कुकर है, आप कुकर पे भोजन बनाते हैं। जब कुकर में पूरी गैस बन जाती है, कल्पना कीजिए उस समय कुकर की वो किनारी टूट जाए जिससे ढक्कन रुका हुआ है, तो वो ढक्कन गैस के प्रकोप से सीधा छत में जाके लगेगा। जिनकी इंडोर रसोई है और जो बाहर खुले में खाना बनाते हों, मान लो चूल्हे ईंधन वाले पे, तो भी वो 2 ऊंचे पे जा कर के तब नीचे गिरेगा ढक्कन। तो क्योंकि गैस कुकर के अंदर बनी और उसने हल्का किनारा था, मान लीजिए पुराना कुकर था, और वो टूट के ऊपर गया। माँ के कोख में जब शिशु है तो इस कोख का मुख नीचे है और प्रेशर बनने से वो शिशु बाहर गिर जाता है। 2 महीने का, 1.5 महीने का खराब हो जाता है। वो प्रेशर बनता कैसे है, वो क्यों गिरा? जो माताएं समय पे पेट साफ नहीं करती, यानी कि कई माताएं बहनें ऐसी आती हैं जो दोनों समय पेट साफ नहीं करती, मल अंदर सड़ता है, दूषित मल सड़ने से दूषित गैस प्रकोपित होकर के और शिशु को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देती है और एक जीवन समाप्त हो जाता है। जिस रचना को वो परमात्मा रच रहा था, वह रचना अधूरी ही चली गई। इसलिए मेरा निवेदन है, वो माताएं, वो बहनें पेट साफ पे अवश्य ध्यान दें। कई तो मेरे पास 36 घंटे में पेट साफ करने वाली आती हैं, 24 घंटे की तो बात छोड़िए। तो हमें 24 घंटे में नहीं, दोनों समय, प्रातः और सायं, परमात्मा ने प्रातःकाल और सायंकाल की 2 बेलाएँ दी हैं। दोनों बेलाओं का अंतराल 12-12 घंटे का है। तो उन 12 घंटे में तो हम पेट की सफाई करें। कम से कम 4 से 6 घंटे में ही भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है, कुछ हल्का गरिष्ठ है, कुछ हल्का भोजन है, तो सभी तरह का तो 12 घंटे में पच ही जाएगा। इसलिए दोनों समय पेट साफ करें। और माँ से बढ़ कर के शिशु की कोई शुभचिंतक ज़्यादा हो नहीं सकता। वही माँ अनजाने में अपने शिशु को मल के अंदर पाल रही है, मल के स्टोर में पाल रही है। मैं जानता हूँ कि शिशु की झिल्ली अलग है, कोख के अंदर वो अलग झिल्ली में है, लेकिन मल का प्रेशर तो है। देखिए, इतना सा ये हमारा एरिया है, इसमें गुर्दे, लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली, नाभि, यूरिनरी ब्लैडर दोनों आते हैं, यूट्रस है, पेशाब की थैली है। इतना सब कुछ होते हुए शिशु भी है। और पेट साफ यदि हम नहीं कर रहे समय पे, अंदर अतिरिक्त समय मल रख रहे हैं, तो वो मल भी उसी हिस्से में कहीं ना कहीं है। माँ करवट लेगी, इधर उधर होगी, हिलेगी डुलेगी, तो वो मल उनको प्रभावित करेगा। ऐसे जैसे कि 3 गद्दी वाला सोफ़ा होता है और 3 गद्दी वाले सोफ़े में से मान लीजिए आप बीच वाली गद्दी को बिना दूसरा हाथ लगाए ऊपर उठाएं, निकालें वहाँ से, हटाएं वहाँ से, तो साइड वाली दोनों गद्दियाँ हिलेंगी, प्रभावित होंगी।
जब उस गद्दी को दोबारा से फिट करेंगे आप, तो भी दोनों गद्दियां साइड वाली हिलेंगी। ऐसे ही यहाँ भी, क्योंकि सारे के सारे ये छोटे से एरिए के अंग आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में बहुत कंजस्टेड हैं, उसी में हमारा शिशु है। इसलिए सोफे की गद्दी वाला आप उदाहरण ध्यान रखें। जो शिशु की संरचना कर रही हैं, उन माताओं से मेरा निवेदन है कि माताओं, बहनों, मैं तो अब ऐसी कुछ बहनों को बेटी भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी 54 वर्ष की आयु है और वो 25, 26, 20, 22 की भी आयु में इस अवस्था में हो सकती हैं, यानी कि गर्भ उनके कोख में हो सकता है, तो मैं बेटी भी बोल सकता हूँ। लेकिन बहनों, बेटियों, ऐसी अवस्था में माताओं, आप बहुत बड़ी रचना कर रहे हैं, आप वो निर्माण कार्य कर रहे हैं। और वैसे तो आप क्या कर रहे हैं, वो परमात्मा करने वाला है, वो रचना अंदर कर रहा है, लेकिन माध्यम तो आप चुने ना परमात्मा ने, कि आपकी कोख में उस शिशु को दिया और किसी माँ की कोख में नहीं दिया, केवल आपकी कोख में दिया। और आपको माध्यम बना करके आपकी कोख में वो पुष्पित पल्लवित हो रहा है, फूल रहा है, फल रहा है बच्चा, और 9 महीने के पश्चात आपके वो इस खुले जीव जगत में आने वाला है और घर में खुशियों का माहौल देने वाला है। तो बहुत बड़ी रचना आप कर रहे हैं, आप छोटा मोटा कार्य नहीं कर रहे। इसलिए आपको बड़ी सादगी के साथ, बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी प्रिकॉशन के साथ, बड़ी ही एकाग्रता के साथ, सजगता के साथ उस शिशु को आपने अंदर ही अंदर पल्लवित करना है, बढ़ाना है, विकसित करना है, उसको फलने फूलने का अवसर देना है। वो कैसे होगा? आप सुपाच्य, हल्का और संतुलित आहार लें, जो कि एक सद माता को लेना चाहिए। आप तले भुने मैदे की और कोई मिर्च मसाले के पदार्थ यदि ग्रहण करेंगी उस समय, तो बच्चा चिड़चिड़ा होगा, बच्चा गुस्से वाला होगा। जब वो जन्म लेकर के इस धराधाम पे आएगा, फिर आपका कहना नहीं मानेगा। वो माता बहुत बड़ी शक्ति होती है, माँ जैसा चाहे वैसा संतान को बना सकती है। जीजाबाई ने वीर शिवाजी को बनाया था, सुभद्रा ने अभिमन्यु को गर्भ के अंदर ही संस्कार दिए थे। महाभारत में आप देखिए, जब वो सो गई थी तो उस समय अभिमन्यु संस्कार नहीं ले पाया, इसलिए वो चक्र को भेदन तो कर पाया, लेकिन चक्रव्यूह में से निकल नहीं पाया। ऐसे ही माता मदालसा ने 4 बच्चों को, 4 बेटों को जन्म दिया। राजा कुवल यास्व थे उनके पति माता मदालसा जी के। तो राजा कुवल यास्व जी के जब 4 बेटे हुए, और 4 बेटों में से उस माता मदालसा ने संस्कार दे करके पहले बेटे सुबाहु को सन्यासी बना दिया, इस जगत से विमुख कर दिया, राजकाज से विमुख कर दिया, और वो सन्यासी हो गया। ऐसे संस्कार माँ ने लोरियों में दे दिए। दूसरा बेटा विक्रांत हुआ, विक्रांत भी सन्यासी हो गया। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो क्योंकि माँ ने लोरियों में सन्यास की दीक्षा दे दी, सुबाहु को भी और विक्रांत को भी। शत्रुमर्दन हुआ तीसरा बेटा, शत्रुमर्दन को भी ऐसे संस्कार दिए कि वह भी सन्यासी हो गया। लेकिन उसके पश्चात अलर्क चौथा बेटा हुआ, अलर्क नाम का। तो अलर्क को का जब जन्म हुआ, 3 बेटों को सन्यासी बनाने के बाद, तो राजा कहते हैं अपनी देवी जी से, माता मदालसा से, देवी मेरे से हाथ जुड़वा लो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इन सारे बच्चों को 3 तो आपने सन्यासी बना दिए, 4 को यदि आपने सन्यासी बना दिया तो इस राज को कौन संभालेगा? इसका राज्याभिषेक मैं किसको करूँगा? उत्तराधिकारी कौन होगा? तब माता ने अलर्क को राजा के जो लक्षण होने चाहिए, एक राजा में, सुयोग्य राजा में जो गुण होने चाहिए, वो गुण लोरियों में दिए, गर्भ में दिए, और उसके बाद खेलने खिलाने में दिए, भोजन से दिए, अपने संयम से दिए, अपनी वाणी पे नियंत्रण और कंट्रोल करके दिए। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको हल्के में ना लें। आप छोटा मोटा कार्य नहीं कर रहे, आप बहुत महान कार्य कर रहे हैं। बहुत बड़ा राष्ट्र के लिए आप एक गिफ्ट देने जा रहे हैं। कोख में जो बच्चा पल रहा है वो राजा भी हो सकता है कल को, चाहे आप भले ही सामान्य नारी हों। आज के दौर में देख लीजिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देखिए किन के घर में पैदा हुए थे।
चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ और आज देश का राजा है वो, तो आपका छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं। आपका भी वो शिशु, आपका भी वो जब जन्म लेकर के और शिक्षित और दीक्षित होगा उस समय वो क्या नहीं बन सकता। उसके अंदर सारे ओहदों पर पहुंचने के लिए खुला वातावरण होगा। वो वातावरण आप ही ने देना है और आपके दिए हुए उन संस्कारों से, आपके इस त्याग और तप के माध्यम से वह बच्चा कोई जज बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है, वह बच्चा कोई और किसी बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर सकता है, वो वैज्ञानिक बन सकता है, बहुत बड़ा योद्धा बन सकता है, वह शिशु बड़ा होकर के डॉक्टर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, क्या नहीं बन सकता। आप लोरियों में ही माता सुभद्रा की तरह, माता जीजाबाई की तरह, जैसे शिवाजी को उन्होंने संस्कार दे करके योद्धा बनाया और माता मदालसा ने 3 बेटों को सन्यासी बनाया और चौथे को राजा का उत्तराधिकारी बना करके जो ऊंचे आदर्शों का राजा बनाया। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन, हाँ, घर में जो और नातेदार हैं, यानी कि ऐसी जो गर्भवती माता हैं, उनके जो पति देव हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है। जो घर में सासू माता हैं, वैसे तो माता ही होती हैं, क्योंकि वो महिला अपने माँ को छोड़ करके इस परिवार में आई है, तो एक माँ जो जन्मदात्री थी उसको छोड़ करके यहाँ सासू माता को अपनी माता बनाया है। तो ऐसी सासू माता से भी मेरा निवेदन है कि बहू को बहू ना समझ करके बेटी समझा जाए और बेटी की तरह उसका लालन लाडन और पालन किया जाए, क्योंकि उसकी कोख में बहुत बड़ा निर्माण हो रहा है और ऐसे में उस बहू को आपने कष्ट और क्लेश नहीं देने, बहुत प्यार भरा सुहाना वातावरण देना घर के अंदर। कोई भी ऐसा कठोर कार्य है जो गर्भवती को अनुकूल नहीं है, शिशु पे उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसा वातावरण घर में ना दें, ऐसा कठिन कार्य ना दें। और कठिन कार्य को वो स्वयं करें, घर वाले उनको पौष्टिक आहार दें, संतुलित आहार दें, सुपाच्य आहार दें, ऐसा उन घर वालों को व्यवस्था करनी है। ये मेरा उनसे निवेदन। लेकिन उस महिला, उस माता, उस बहन से भी निवेदन ये है कि आपको संयम का जीवन जीना है। आपको पकौड़े, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मिर्च मसाले, इन सब से परहेज का जीवन जीना है। ये 9 महीने और उसके पश्चात जब तक बच्चा आपके वक्षस्थल से दूध पिएगा, सीने का जब दूध पिएगा, आपकी दुधियों के अमृत को जब तक वो पिएगा 2 साल 1.5 साल, तब तक आपको संयमित भोजन करना चाहिए। कुछ बहनें, कुछ माताएं ऐसे गर्भावस्था के काल में मिट्टी इत्यादि खाने का दुस्साहस करती हैं, उनका मन होता है, तो उस मन पे उस समय अंकुश लगाएं और फल, सब्जियां, टमाटर, घिया, तोरी, टिंडा, परमल, पेठा इत्यादि बहुत सारी दालें हैं, इन सब का सेवन करें। हरी सब्जियां खाएं, बहुत सारे परमात्मा के दिए हुए हमारे रस वाले फल हैं, उन्हें खाएं। संतरा है, चीकू है, पपीता है, इन सब चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और जब आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे, रस अधिक जाएगा, और रस अधिक जाएगा तो शिशु के लिए भी वो सुपाच्य हो जाएगा, और शिशु के लिए सुपाच्य होगा तो उसका विकास ठीक से हो पाएगा। वह सिकुड़ा हुआ, वह कमज़ोर और मरियल पैदा नहीं होगा, वीर और योद्धा पैदा होगा। आप भी जब उस बच्चे को जन्म दे करके जब किसी की भी गोद में देंगे, उस बच्चे को कोई भी लेने के लिए लालायित होगा कि इस बच्चे को तो मैं भी अपने अंक में, अपनी गोद में खिलाऊं और इससे आनंद लूं। बच्चे को गोद में लेते ही उस पिता की थकान उतर जाती है, जो दिन भर अपने बॉस की डांट सुन के आया हो, जो दिन भर खेत में खलिहान में घोर परिश्रम करके पसीना बहा के आया हो, और आकर के गोद में स्वस्थ, सुंदर, सुगठित, सुंदर का मतलब रंग रूप से नहीं है मेरा, सुंदर का मतलब वही मेरा तंदुरुस्त बच्चे से है। मैं रंग रूप की बात नहीं करता, रंग रूप सारे परमात्मा के दिए हुए हैं। रंग तो गोरा हो और दिल में कपट हो, कालिक हो, ऐसे रंग का कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरा रंग से तात्पर्य बिल्कुल नहीं है, यानी कि हष्ट पुष्ट बच्चा होना ही चाहिए। उस पिता की सारी थकान उतर जाती है, उस रिश्तेदार की, उस कोई भी जो उनको लेंगे जानकार, वो सब बच्चे को देख के गदगद आनंद महसूस करते हैं। तो भला
उसको जन्म देने वाली वो माता क्यों नहीं आनंदित होंगी, वह भी प्रफुल्लित होंगी और बड़ा गौरव महसूस करेंगी। लेकिन उस गौरव को महसूस करने के लिए 9 महीने के बाद जो अवसर आने वाला है, उसके लिए आपको घोर तपस्या करनी पड़ेगी और उस तपस्या को ही सही मायने में सच्ची माता कर पाती है। अन्यथा सबकी जीव चटकारे लेती है और जीव के वशीभूत यदि आप हो गए तो निश्चित रूप से आप अनाप शनाप खा करके अपने शिशु को कमज़ोर और गुस्सैल बना करके ही जन्म देने वाले हैं। और वो गुस्से वाला और चिड़चिड़ा बच्चा आपका कभी भविष्य में कहना नहीं मानेगा। इसलिए आप ऐसा ना होने दें। दृढ़ संयम करके, दृढ़ प्रतिज्ञा करके कि मैं इन दिनों में सारा संयम बरतूंगी और अपने शिशु को फोकस करके, उसको टारगेट करके केवल और केवल मैं ये निर्माण का महान कार्य कर रही हूँ। इसमें आने वाली हर बाधा को मैं ठुकराऊंगी। तो परिजन भी ऐसी माताओं बहनों को पूरा सहयोग दें, माहौल घर का अच्छा रखें, उनको कष्ट में पीड़ा में ना आने दें। कोई भी मुश्किल कार्य हो तो वो ऐसी माता को सहयोग करें। उनके पतिदेव, उनसे मेरा आग्रह बार बार कि उन्हें बार बार कष्ट ना दें, उन्हें कलेश में ना रहने दें, उन्हें क्रोध में ना रहने दें। क्रोध होगा तो वो जो भोजन करेंगी उस भोजन में से जो रस स्रवित होकर के सार तत्व 7 धातुएं मांस मज्जा हड्डी रक्त रस मेद और शुक्र वीर्य बनेंगे। ये सप्त धातु शिशु के अंदर भी सप्त धातुओं का निर्माण करेंगी और इन सप्त धातुओं के निर्माण से ही शिशु भी स्वस्थ होने वाला है। यदि ये स्वस्थ सप्त धातुएं ठीक से ना बन पाई, क्योंकि आप भोजन ठीक नहीं लेंगे, आप गुस्से में भोजन करेंगे, तो सारी सप्त धातुएं शिशु की भी वैसी ही बनेंगी। आपके अंदर भी जहर का ही निर्माण हो रहा है, शिशु के अंदर भी जहर का ही निर्माण हो रहा है। वो आकर के जब जन्म लेगा और बड़ा होगा, वो घर का विनाश करेगा। वो जो भी मिलने वाले हैं उन सब का नुकसान ही करेगा बड़ा होकर के। वो परिवार का या समाज का शुभचिंतक नहीं हो सकता ऐसा शिशु, क्योंकि उसको गर्भ में संस्कार अच्छे नहीं मिले। उसकी माँ ने क्रोध में रह करके पाला है, गुस्से में रह करके पाला है और अभक्ष्य पदार्थ खा के, अपेय पदार्थ यानी कि जो पीने योग्य नहीं थे, पेप्सी, कोका कोला इत्यादि ये पदार्थ या चाय या कॉफ़ी इत्यादि पी करके बच्चे को विकसित करना चाह रहे हैं, बच्चे को पुष्पित पल्लवित करना चाह रहे हैं। उससे उसका विकास रुकेगा, उससे वो स्वस्थ नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत बड़ा संयम आपने करना है। मेरा बार बार आपसे आग्रह है, निवेदन है ऐसी माताओं से, ऐसी बहनों से, क्योंकि आप अपने लिए नहीं उस संतान को पैदा कर रहे। ध्यान देना इस बात का, आप अपने लिए पैदा नहीं कर रहे। कौन सी माँ का बेटा हर समय माँ से चिपका रहता है क्या? जवान होने के बाद भी वो कहीं राष्ट्र में सीमा में पे देश का प्रहरी बनता है, कहीं देश के और कहीं हिस्सों में देश के लिए काम करता है। यानी कि आप राष्ट्र के लिए निर्माण कर रहे हैं, आप अपने लिए नहीं कर रहे। तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। मुझे बताओ, किस जाति का, किस प्रदेश का बच्चा सेना में नहीं जाता, किस प्रदेश का बच्चा और दूसरे विभागों में काम नहीं करता? इसलिए आप बहुत बड़ा निर्माण कार्य कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। इसलिए अपने लिए आप संयम ना बरतें भले ही, लेकिन राष्ट्र के नाम से तो संयम बरतना, ये मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है। आशा है आप मेरी बात पे ध्यान देंगे और अपनी कोख को धन्य करेंगे, जन्म दे करके एक होनहार सुकुमार और सुकुमारी को पैदा होने वाला, चाहे कोई भी हो। एक और मेरा निवेदन ऐसी माताओं से कि गर्भ में अगर बेटी पल रही है, आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं और आपको पता लग गया, तो मत मारना ऐसी बेटी को। ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। बेटियां आज चांद तक जा रही हैं, बेटियां राष्ट्रपति बन रही हैं, बेटियां न्यायाधीश बन रही हैं, बेटियां शिक्षा दे रही हैं, बड़ी बड़ी प्रोफेसर, डॉक्टर, क्या क्या नहीं बन रही। सारी आशाएं बेटों से ही मत बांध लेना, ये भी मेरा आपसे आग्रह है। इसलिए ऐसी बेटी को कभी भी स्वप्न में भी, कभी विचार में भी मारने की मत सोच लेना, क्योंकि अगर आपने स्वप्न में भी या विचार में भी ऐसा सोच लिया, वो बेटी के संस्कार ऐसे नहीं हो पाएंगे कि वो आपकी सेवा कर सके, आपके कभी कंधे से कंधा मिला करके सहयोग कर सके, आपका नाम रोशन कर सके। ऐसी बेटी फिर वो नहीं पैदा होगी, क्योंकि आपने तो उसको मारने का सोच लिया था। और सोच मात्र से भी संस्कार बनते हैं, सोच से ही तो बनाया था।
माता मदालसा ने 3 बेटों को सन्यासी, अंदर जब वो निर्माण हो रहा था तब वो सोचती थी ऐसा, और सोच से ही एक बेटे को राजा बना दिया था लोरियों से। इसलिए मेरा आग्रह है आप ऐसा चिंतन कभी ना करें, बेटा बेटी में पक्ष ना रखें, दोनों को समान समझें और दोनों की शिक्षा दीक्षा में आप आगे बराबर का जो उनको भागीदार बनाएं। मेरा यही निवेदन है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्ते।